मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन मेंसुरेशन का चल रही है और मेंसुरेशन में आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वह है वर्ग और स्क्वायर। तो हम आशा करेंगे कि जो भी बात आज हम लोग सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग को हम देने वाले हैं, प्लीज करके आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि आज हम जिस प्रकार से आपके सामने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, अगर आप लगातार काम करते चले गए प्यारे बच्चों, 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। यदि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाते चले जाएंगे तब। तो चलिए, आशा करेंगे आप 100% ये बात समझ रहे होंगे और ये बात को फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। और जैसे कि हमने आपसे कहा था, जो भी चीज हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, यदि आप लगातार काम करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो मेरा टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये वर्ग है, स्क्वायर है। और स्क्वायर कहते हैं किसको, स्क्वायर होता क्या है, तो हम लोग फिगर से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। और सबसे पहली बात है प्यारे बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट का चीज है। यदि एक बार यदि आपका कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कोई भी चीज अगर आपके पास आ जाए तो 100% बना सकते हैं। तो कहता है कि वर्ग का जो परिभाषा होती है प्यारे बच्चों, हम लोग डायरेक्ट आपका डिफिनेशन से ही ये आकृति का जो होती है, जो फिगर होती है प्यारे बच्चों, उसी पर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है चार, ध्यान दें जो हमने कहा था, चार समान, ध्यान दे प्यारे बच्चों, वर्ग अगर हम डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, चार समान लंबाई, चार समान लंबाई वाले आकृति ही आपका वर्ग होगी। हमने क्या कहा, चार समान, तो एक ये आकृति हो गई, मतलब लंबाई, एक दूसरी लंबाई, एक तीसरी लंबाई, एक चौथी लंबाई, लेकिन सारी लंबाई आपका क्या है, समान है, बराबर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आप समझ गए वर्ग किसको कहते हैं, वो आपको 100% जानकारी हो गई। समान लंबाई वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। दूसरी बात हमने ये भी सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं प्यारे बच्चों, हमने वर्ग का विकर्ण के बारे में कहा है, तो हम लोग वर्ग के विकर्ण के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो वर्ग का जो विकर्ण होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग का जो विकर्ण होंगे एक दूसरे के कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये दूसरी बात हमने आपसे सिखाने का प्रयास किया। यदि प्यारे बच्चों, यदि हम वर्ग के कोण के बारे में बात करेंगे, तो वर्ग का जो कोण होता है, प्रत्येक कोण, इस बात को आप हमेशा याद रखें, ये इंडिकेट कोण से हम कर देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन इसके बाद हम लोग इस प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे प्यारे बच्चों। हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री प्यारे बच्चों, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये तीसरी बात हुई प्यारे बच्चों। चौथी बात हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप इस बात को 100% समझने का प्रयास करेंगे और सीखने की भी प्रयास करेंगे। तो ये चौथी बात जो है प्यारे बच्चों, वर्ग का जो विकर्ण होती है एक दूसरे के 90 डिग्री पे तो काटती है, लेकिन वर्ग का जो विकर्ण है ये वर्ग को दो भाग में भी बांटने का प्रयास करती है। हमने चौथी बात ये कहा प्यारे बच्चों, वर्ग का जो विकर्ण होती है वो वर्ग को दो भाग में बांट देगी। कितने भाग में, दो भाग में। अगर दो भाग में प्यारे बच्चों बांट देगी तो हो सकता है, अगर हम त्रिभुज के रूप में अगर हम इस पार्ट को सोचेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों आपका 90 डिग्री का कोण है, तो इस स्थिति में ये आपका लंब हो जाएंगे, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा के अगर हम 2 से गुना कर देंगे प्यारे बच्चों, तो कंप्लीट ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। किस बात को आप समझे, हमने क्या कहा, यदि विकर्ण को रूप में अगर हम काटेंगे, चाहे विकर्ण आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, आप ये करते ना समझे सर इस प्रकार से ही हम विकर्ण ले सकते, नहीं, आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से यदि आप विकर्ण को काटने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, तो उस स्थिति में आपका ये लंब हो जाएंगे, ये आधार हो जाएंगे। लेकिन ये लंब तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, कब, जब इसको हम अलग करने का प्रयास करेंगे तब। ये अलग किस प्रकार से करेंगे, तो जैसे हम नीचे लिखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम नीचे लिखेंगे तो आपको 100% ये बात समझ में आ जाएगी, ये आपका लंब हो जाएंगे,
ये आपका प्यारे बच्चों आधार हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं समकोण के सामने जो होती है ऑलवेज कर्ण होती है, और ये बात हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बात किया है, और अभी हमने त्रिभुज के बारे में कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन के बारे में हमने चर्चा किया, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। तो आशा करेंगे अगर आपको त्रिभुज के रूप में भी जानकारी हो तो 2 से गुना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, या हो सकता है वर्ग का क्षेत्रफल आपसे दे दे और आपसे पूछे जाए विकर्ण एक दूसरे को 2 भाग में काटती है, तो वहां से जो त्रिभुज होती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें प्यारे बच्चों। तो कुछ मत करना, वर्ग का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 100% समझ पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट और है जो हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये भी आपको जानकारी होंगे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग वर्ग की भुजा हमेशा मानते हैं तो ए मानते हैं। हमने क्या कहा, यदि वर्ग की भुजा को अगर हम मानने का प्रयास करेंगे तो हमेशा वर्ग की जो हर एक चीज का वेरिएबल मानने का एक अलग वे होता है प्यारे बच्चों। अगर हम लोग अननोन डाटा को माने एक्स वाई जेड मान के बात करेंगे, यदि कांस्टेंट के बात करेंगे प्यारे बच्चों तो जनरली के मान के बात करेंगे, लेकिन किसी चीज को इंडिकेट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ए, खासकर हम अगर वर्ग के बारे में बात करेंगे तो वर्ग का जो हम लोग सिंबल स्मॉल लेटर ए से इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे हमने लिखा ए, और आपको जानकारी है ही वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होती है ऑलवेज आपका क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है, जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट किया। अब यहाँ से जैसे जैसे हमको कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सिखाने का प्रयास करते जाएंगे। अभी हम लोग लेटर से इंडिकेट करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लेटर से इंडिकेट तब करेंगे जब हमको इससे कुछ व्यंजक निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे आप आगे यहाँ से आपका शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, तो जैसे मान के चलते हैं प्यारे बच्चों ये कोई वर्ग है, आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। इसका विकर्ण हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों ये है, और हमने आपको सिखाने का प्रयास किया ये वर्ग है, और वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है प्यारे बच्चों वो आपका समान होती है। तो हम कुछ देर के लिए अगर ये लंब मानेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे लिए तो समान भुजा है तो लंब भी ए हो जाएंगे। अगर आधार के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन तब भी ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे ए है, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, समान होती है। और ये इंडिकेट ए मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये बी मान के, ये सी मान के, ये डी मानेंगे, और ये भी फिलहाल आपका ए ही हो सकती है प्यारे बच्चों, ये भी ये होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पार्ट को आप सिर्फ देखें, इस पार्ट को, तो अगर इस पार्ट को अगर आप देखेंगे ए बी सी के रूप में तो आपका एक त्रिभुज दिखेगा, लेकिन त्रिभुज में भी आपका समकोण त्रिभुज दिखेगा। और जब समकोण त्रिभुज दिखेगा तो ट्रिपलेट नंबर आपको मालूम है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्यारे बच्चों प्लस आधार के स्क्वायर, प्लस अगर हम डायरेक्ट कर्ण बराबर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे लंब के स्क्वायर प्यारे बच्चों, ये आधार के स्क्वायर हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी आप लोग 100% जानते होंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने आपसे बात किया है, और मेंसुरेशन में जो त्रिभुज के बारे में हमने वहां पे भी चर्चा किया है। तो 2 बार ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग ये वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वर्ग के बारे में किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। लेकिन ये त्रिभुज के बारे में नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से अगर कर्ण निकल जाएगा प्यारे बच्चों ए सी, तो वो मेरे लिए इस वर्ग का क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे, जिसको हम लोग डायगोनल के रूप में जानते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस पार्ट में प्यारे बच्चों। तो वर्ग आप लोग जानते ही हैं, कुछ नहीं है, पढ़ना सबसे आसान है इस युग में। तो लंब के लिए भी मेरे लिए क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर हो जाएंगे। आधार के लिए भी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे। ए स्क्वायर एक बार, ए स्क्वायर एक बार, ए स्क्वायर कितनी बार प्यारे बच्चों, 2 रूट स्क्वायर। लेकिन हम चाहेंगे कि ए स्क्वायर जो प्यारे बच्चों उसको अगर हम बाहर करेंगे तो हम कह सकते हैं मतलब √2 गुने ए। लेकिन प्यारे बच्चों ए को हम लोग हमेशा भुजा के रूप में आपसे इंडिकेट किया, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 गुने क्या हो जाएंगे, भुजा हो जाएंगे। तो हम आशा करेंगे प्यारे बच्चों ये कंप्लीट आप वर्ग का जो विकर्ण होती है किस प्रकार से निकलता है आप वो तो सीख ही गए हैं, लेकिन साथ साथ इसके साथ और सारा कॉन्सेप्ट है हम और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस आकृति को अच्छे तरीका से वॉच कर लें, समझ लें, देख लें, ताकि किसी बच्चे को ये न रहे कि हम सर नहीं समझ पाए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई होगी, हम ये मान के चलेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप 1 बार 2 बार देखने का प्रयास करेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो हम आशा करेंगे हम लोग आगे की बात करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसे इस आकृति को अगर हम मिटाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 फॉर्मूला है
और चाहते कि उसको लिखे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए वर्ग का विकर्ण क्या होती है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो वर्ग का विकर्ण बराबर ठीक है प्यारे बच्चों √2 गुने भुजा। और हम लोग ये भी आपको सिखाने का प्रयास किया है वर्ग का विकर्ण को स्मॉल डी से हम लोग इंडिकेट करेंगे और भुजा को स्मॉल ए से। तो हम यहाँ चाहेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 100% आप चाहते सीखने का, 100% चाहते कि ये दोबारा हम ना पढ़ें, तो जो चीज हम बताते हैं उसको ध्यान से देखें। अगर वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा हो सकती है, तो क्या भुजा बराबर प्यारे बच्चों विकर्ण बटा 2 ने हो सकती है? आप कहेंगे यस बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों भुजा बराबर, ठीक है, तो विकर्ण, आप समझ रहे हैं भुजा को हम लोग इंडिकेट तो समझ रहे हैं स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और विकर्ण बटा रूट कितना 2 हो जाएंगे। तो यहां से मेरे लिए कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला इंडिकेट हुआ, 2 फॉर्मूला जनरेट हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होती है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा के स्क्वायर, लेकिन हमने हमेशा आपको कहा प्यारे बच्चों भुजा को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जो आपका स्मॉल ए यहाँ पे दिख रहा है। आगे हम बात करेंगे प्यारे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होती है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होती है भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ से भुजा निकालने का प्रयास करेंगे तो आप लोग जानते हैं वर्ग की भुजा बराबर, लेकिन स्मॉल ए से हम लोग डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं रूट के अंदर में क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल को हम लोग प्यारे बच्चों कैपिटल लेटर एस इंडिकेट करते हैं। तो हमने 2 बात कहा है, एक बात यह कहा वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल को कैपिटल लेटर ए से डिनोट करेंगे। और अगली बात हम जो बात करेंगे प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन विकर्ण के रूप में अगर हम बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें प्यारे बच्चों, इतना मेरे पास कंटेंट है। अगर हम चाहेंगे प्यारे बच्चों वर्ग का विकर्ण बराबर, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनने वाला है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण को स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते हैं। तो वर्ग का जो विकर्ण होंगे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखें, तो ये इंटू में क्षेत्रफल लेकिन रूट में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2 इंटू ए हो जाएंगे और ए को हम लोग एरिया के रूप में जानते हैं। तो हम आशा करेंगे जितना बात आपको हमने सिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, 100% आप सीखे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे तरीका से इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अच्छे तरीका से जो भी क्वेश्चन हम देने का प्रयास करेंगे आप लोग भी उसको बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप आंसर की मिलाएंगे, तब आपको लगेगा। तो हम हमेशा कहेंगे प्यारे बच्चों मेरा जो मेहनत हो जाएंगे वो सफल हो जाएंगे, और आपका भी वो मेहनत जो आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपका भी वो मेहनत सफल हो जाएंगे। तो आशा करेंगे इतना बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, इसमें आकृति पे आधारित, छायांकित भाग पे आधारित, अभी तो ये शुरुआत है प्यारे बच्चों, अभी आप लोग देखते रहे, समझते रहे। यदि आपको जितना बात हमने सिखाने का प्रयास किया है, यदि आपका ये सारी बात अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ही को लाभ होने वाला है प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, और क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? वर्ग का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात करें। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, आप लोग 2 बात हमेशा याद रखनी है। पहली बात, आपको जो भी बात हमने सिखाने का प्रयास किया है उसको बगल में आप लोग रखें, और जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करके बगल में साइड करें, उसके बाद वीडियो को चालू कर दे, और तब देखें कि जो सर जो बनाए या हम बनाए क्या सही हो रही है क्या। अगर ऐसा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, वर्ग की जो विकर्ण है आपका ए बता रहा है, तो हमने आपको सिखाया तो है ही प्यारे बच्चों, लेकिन पुनः हम लोग
आपको और एक रिवीजन के तौर पे चाहते हैं कि और अच्छे तरीका से आप लोग को सिखा दें। तो बर की जो विकर्ण बता रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए बता रहा है, आप लोग अच्छे तरीका से समझ ले। बर का जो विकर्ण है आपका स्मॉल ए बता रहा है, और हमने अभी जस्ट सिखाया बर का जो क्षेत्रफल आप लोग दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पुनः वो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो पहला तो जो मेरे पास डाटा हम लोग उसी पे काम करेंगे। तो बर का जो विकर्ण दे रखा हो, यदि उसका क्षेत्रफल निकालना हो प्यारे बच्चों, आप लोग पुनः याद रखिए, बर का अगर विकर्ण दे रखा हो, यदि आपका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो विकर्ण कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2, और यही आपका सही आंसर है। जो विकल्प नंबर आपका कितना में बता रहा है, विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है प्यारे बच्चों। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, जो मेरे पास डाटा होंगे उसी पे आप अगर काम करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य बात पे होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगर आप चाहते हैं कि डिस्कस करें प्यारे बच्चों, तो हम चाहते हैं इस पे थोड़ा सा और डिस्कस कर दें, ताकि आपका पहला क्वेश्चन है समझ में आ जाए। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग जानकारी तो है ही, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने जस्ट सीखा क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या सीखा है, बर का जो विकर्ण होती है, बर का विकर्ण होती है प्यारे बच्चों, बर का जो स्मॉल दिस हम लोग इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बर का विकर्ण आपको कितना बता रहा है, स्मॉल ए बता रहा है। लेकिन पुनः ये बात समझे प्यारे बच्चों, बर का विकर्ण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस बात को आप हमेशा, बर का जो विकर्ण होती है आपको क्या सिखा है प्यारे बच्चों, √2 गुने भुजा। हमने क्या सीखा है, √2 गुने भुजा। ये कंप्लीट बर के विकर्ण के फॉर्मूला हमने लिखा प्यारे बच्चों, लेकिन बर का विकर्ण के बराबर इंडिकेट कर रहा है ए। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि हम भुजा की बात करेंगे, मतलब इस भुजा के बारे में, तो a बट्टा √2 हो जाएंगे। अब जब मेरे पास बर का भुजा आ गया, तो बर का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, बर का क्षेत्रफल बराबर भुजा, तो भुजा को कंप्लीट हम डायरेक्ट हिंदी वाले शब्द पे ही काम करेंगे, भुजा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ए, मतलब एक सेकंड प्यारे बच्चों, a अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएंगे, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमने दो तरीका से आपको सिखाने का प्रयास किया। एक तरीका ये है कि जो मेरे पास डाटा है तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, या अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट से बात करें तो कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार से है। तो हम आशा करेंगे जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया आप 100% सीख गए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है प्यारे बच्चों, लेकिन अब हम चाहते हैं क्वेश्चन के ऊपर है, यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, आपका एक इंडिकेट विकर्ण दे रखा है, और लेकिन विकर्ण आपका अंक के रूप में दे रखा है। तो हम मान के चलेंगे आपका ये A है, ये B है और ये C है, और आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे AC विकर्ण दिया है। तो हम जानते हैं ये भी मेरे लिए विकर्ण नहीं होंगे प्यारे बच्चों, लेकिन अभी आप जस्ट सीखा है, अगर विकर्ण दे रखा हो, यदि आपका क्षेत्रफल निकालनी हो, तभी जस्ट अपर का है प्यारे बच्चों हाफ गुने विकर्ण के स्क्वायर। तो हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों हाफ, और विकर्ण मेरे पास जो डाटा है 5.2 का स्क्वायर है ना, मतलब ये 5.2 का स्क्वायर। अगर हाफ और 5.2 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, अगर हाफ करेंगे तो ये मेरे लिए 5 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए कितना हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। और हम लोग मतलब ये रूट के अंदर में ही है प्यारे बच्चों, आप लोग 100% समझने का प्रयास करें, ये अंदर में ही है। तो ये 5 हो जाएंगे, आधा होंगे 26, और 26 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 676 होती है, 676 होती है। अब बट्टा में 5 का स्क्वायर 25 होते हैं। अब इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम छोटा करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएंगे, ये 38 हो जाएंगे, बट्टा में आपका 25 हो जाएंगे। और इसको आप भाग देने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 13.52 आ जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर भी होंगे।
तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो कभी कभी इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा आ जाए तो आप लोग ऑप्शन को सहायता लेके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 25 से कम 25 इस प्रकार से करेंगे तो 100% यही आएंगे। तो क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? बिल्कुल। तो जो भी बात हम आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, समझाने का प्रयास करेंगे, यदि आप जिस प्रकार से हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी आप लोग को सीखें। और जब आप सीखेंगे तो आपको भी लगेगा नहीं, इसी तरह से काम अगर हम करते चले जाएंगे तो 100% आगे निकल जाएंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अनुपात के रूप में दे रखा है लेकिन क्षेत्रफल के रूप में। जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 हो तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग जो डाटा दिया है ना आप लोग उसी पे काम करें। तो कह रहा है दो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तभी हम जस्ट आपको सिखा का है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होती है। अगर हम मान लेते हैं एरिया, फर्स्ट एरिया, तो पहला के स्क्वायर प्यारे बच्चों, सेकेंड का अगर एरिया बात करेंगे A2 के स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होती है। तो मेरे पास पहला वर्ग का तो भुजा स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपसे ये बात कर रहा है दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों अनुपात दे रखा है 225 अनुपात 256, लेकिन वर्ग का भुजा। तो हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों A1 का भी स्क्वायर है, A2 का भी स्क्वायर है, तो क्या A1 बटा A2 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। और ये अनुपात है प्यारे बच्चों, क्या अनुपात का मतलब बट्टा होते, जो हम आपको 100% वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि हो सकता है आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देखिए। तो जो भी बात आपको सीखना है या जो भी बात हम सिखाने वाले हैं 100% आप समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये 225 अनुपात 256 हो गया। अब ये भुजा के स्क्वायर है, ये कंप्लीट हम रूट इस पे कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 15/16 हो जाएंगे और यही A1 बटा A2 हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए भुजा है। और आपसे यही पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, अब इस रूप में आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज पूछे आप डायरेक्ट आपका इसी के बराबर आंसर होंगे। आप कहेंगे किस प्रकार से, तो अगर परिमाप भी पूछा जाए प्यारे बच्चों तो हम यहाँ पे भी 4 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 4 से करेंगे, लेकिन दोनों अनुपात में है तो 4 से तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो क्या हमको एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? नहीं है। अगर वर्ग का विकर्ण भी आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, तो √2 कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो मेरे लिए 15 बटा क्या हो जाएंगे 16 ही हो जाएंगे। तो इस रूप में जब भी आपको भुजा का अनुपात दे दे, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल तो दे ही रखा डाटा, वर्ग का चाहे परिमाप आपसे पूछ ले, चाहे वर्ग का विकर्ण पूछ ले, तो जिस रेशियो में आपका भुजा का अनुपात आया है प्यारे बच्चों, उसी रेशियो में आपका विकर्ण का भी अनुपात आएंगे, उसी रेशियो में आपका परिमाप का भी आएंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पाए, हम चाहते कि डाटा को आपको कंप्लीट आगे बढ़ाएं। तो वर्ग का क्या होती है प्यारे बच्चों, परिमाप बराबर वर्ग का, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर प्यारे बच्चों 4a, और हम मान के चलेंगे 4a, और पहला जो मेरे लिए a होंगे प्यारे बच्चों वो 15 हो जाएंगे, मेरे लिए A2 जो होंगे प्यारे बच्चों वो 16 हो जाएंगे। तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी 15 बटा कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और 15/16 मतलब 15:16। जो विकल्प नंबर आपका कितना में बता रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में बता रहा है प्यारे बच्चों। हम कह सकते हैं जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, यदि आप सीख गए होंगे तो अच्छा लग रहा होगा। हो सकता भी आप इस वीडियो को कुछ स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, तो हम इससे भी पहले बहुत सारा चैप्टर अपलोड कर चुके होंगे। रेशियो हुआ आपका, प्रॉफिट एंड लॉस चले प्यारे बच्चों, एलिगेशन है, इस प्रकार से मेंसुरेशन में त्रिभुज के बारे में हमने बात किया है ना। तो आप लोग कंप्लीट प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगेगा ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और बात करेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पे खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 100% बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बनाते हैं
तो सीखते हैं। तो एग्जाम में आपका बनाने का डायरेक्ट आप लोग टिक आउट करके आएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि एक वर्क है, तो हम मान कर चलेंगे प्यारे बच्चों, ये वर्क की तो भुजा आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो वर्क की जो भुजा होती है आपको क्या होती है, समान होती है। तो हमने समान लिखा। अगर इस वर्क की अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मान के चले ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम इस वर्क का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये ए बी सी डी का, तो हम मान कर चलेंगे प्यारे बच्चों ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल बात करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भुजा तो ए दे रखा है प्यारे बच्चों, तो मेरे लिए कितना ए स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन जो इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट है, कह रहा कि जो विकर्ण है, तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, अगर ये समकोण त्रिभुज मेरे लिए बनेंगे प्यारे बच्चों, आप इसको कंप्लीट देखने का प्रयास करें, तो हम जानते हैं समकोण के सामने मेरे लिए कर्ण हो जाएंगे, ये मेरे लिए आधार हो जाएंगे, ये लंब हो जाएंगे। उस कंडीशन में जो हमने आपको साबित किया विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा हो जाएंगे। जब मेरे लिए ये विकर्ण √2 गुने भुजा हो जाएंगे, तो उसी विकर्ण पे बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण मतलब ये कंप्लीट जो विकर्ण आ रही प्यारे बच्चों, इसी को आप भुजा मान के एक कंप्लीट वर्ग बनाइए और उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। हमने आपको जो बात सिखाने का प्रयास किया है, क्या आप लोग समझ पाए? मतलब आपसे पूछा जा रहा है, पहला जो वर्ग है उसको हम लोग भुजा मान ए, तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गए। अब यहां से कह रहा आप विकर्ण निकाल लो, तो विकर्ण इस ए बी सी डी का जो विकर्ण होंगे प्यारे बच्चों √2 गुने भुजा हो जाएंगे। जब ये ए बी सी डी का जो विकर्ण √2 गुने भुजा हो जाएंगे, अब कह रहा है इसी को भुजा मान के पुनः वर्ग बनाओ। तो अगर हम इसको वर्ग बनाएंगे तो इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ए सी क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर, तो उस स्थिति में इसका भुजा जो होंगे प्यारे बच्चों √2 गुने भुजा हो जाएंगे, √2 गुने भुजा के स्क्वायर, तो ये √2 के स्क्वायर करें तो 2 हो जाएंगे और a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों दोनों के बीच अनुपात, और अनुपात का मतलब बट्टा होती है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो a स्क्वायर बट्टे 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 मतलब 1:2। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हम आशा करेंगे कि जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, इस वीडियो को 1 या 2 बार आप देखते हैं तो 100% जितनी बात आपने देखा होगा 100% आप सीख सकते हो। तो चलिए आशा करेंगे प्यारे बच्चों, और हर वीडियो के लास्ट में हम 2 बात हमेशा आप सबसे शेयर करते हैं। तो पहली बात है, आज के वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें। यदि आज के वीडियो में कुछ भी फॉल्ट लगा है तभी आप कमेंट करें, ताकि वो दोबारा गलती न करें। चलिए, थैंक यू।